3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की 15 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक मुफ्त मिलेगा राशन। कैबिनेट बैठक में लग गई है मुहर। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए मुफ्त राशन योजना की अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। और दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि इस योजना के तहत गरीबों को खाद्यान्न के साथ ही दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 1 अप्रैल से 5 बड़े बदलावों के लिए रहे आप तैयार। अगर जानेंगे तो कम कटेगी जेब। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जो आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और ये बदलाव बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर सीनियर सिटीजन तक के लिए होंगे। मसलन कि एक्सिस बैंक ने अपनी सैलरी और सेविंग खाते से जुड़े कई चार्जेस में कुछ बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक में जिन भी ग्राहकों का सैलरी या फिर सेविंग अकाउंट है, उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से नए नियम लागू हो जाएंगे। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रूपए कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की मौजूदा लिमिट को बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या फिर 1.5 लाख रूपए कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से सीबीडीटी ने इनकम टैक्स नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया तो ब्याज आय पर टैक्स देना पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के तहत ई चालान जारी करने के लिए अब टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा से यानी कि 50 करोड़ जो पहले था उसे घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 20 लाख नौकरी, नाइट लाइफ की बहार और न्यू मार्केट। बजट में केजरीवाल सरकार का दिल्ली बदलने का वादा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का फोकस नौकरियां, स्वास्थ्य, नाइट लाइफ, मार्केट, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट पर है। आपको बता दें कि 75,800 करोड़ के इस बजट में दिल्ली सरकार ने अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां लोगों को देने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार नौकरियों में ग्रीन जॉब्स पर जोर दे रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है भारत के गेहूं की मांग। रूस यूक्रेन जंग के बीच में 30 देशों को निर्यात करने की तैयारी। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के गेहूं की मांग बढ़ गई है। इन दोनों देशों से अब तक गेहूं आयात करने वाले करीबन 30 देश जल्दी भारत से गेहूं ले सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने अपने स्तर पर योजना बनानी शुरू भी कर दी है। दरअसल भारत गेहूं निर्यात के मामले में रूस और यूक्रेन की जगह लेना चाहता है। इसलिए केंद्र सरकार ऐसे देशों के साथ करार के जरिए या फिर निजी व्यापारिक माध्यमों से गेहूं निर्यात बढ़ावा पर ध्यान दे रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की इन लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक देने पर विचार कर रही है सरकार। जाने अब किन्हें मिलेगा इसका फायदा। आपको बता दें कि सरकार जल्द ही शिक्षा, रोजगार, खेल और आधिकारिक या फिर व्यवसायिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक की अनुमति दे सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या बूस्टर खुराक लेने वाले यात्रियों को निजी टीकाकरण केंद्रों पर खुराक लेनी चाहिए या फिर इसके लिए भुगतान करना चाहिए। अभी स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक दी जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गुजरात में स्थापित होगा दुनिया का पहला पारंपरिक दवाओं का ग्लोबल सेंटर। WHO के साथ हुआ है करार। आपको बता दें कि पारंपरिक दवाओं पर शोध के लिए विश्व का पहला ग्लोबल सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आयुष विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच में 25 मार्च को जिनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस योजना पर $25 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात के जामनगर में वैश्विक केंद्र दुनिया को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाक में चरम पर है सियासी तपिश। इमरान के कठिन दौर में राजनीतिक मोर्चे से गायब हुए 50 मंत्री। विपक्ष बोला नहीं बचेगी अब सरकार। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की घड़ी करीब आती जा रही है और राजनीतिक सहयोगियों को लेकर असमंजस भी गहराता जा रहा है। इमरान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 50 मंत्रियों ने राजनीतिक मोर्चे से गायब होकर उनके लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि कीव से ध्यान हटा रही है रूसी सेना। क्या यूक्रेन युद्ध के लक्ष्य से पीछे हट रहे पुतिन? आपको बता दें कि रूसी बल यूक्रेन में जारी युद्ध में अब अपना ध्यान राजधानी कीव से हटाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके बजाय उनका ध्यान यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित डोनबास औद्योगिक क्षेत्र को मुक्त कराने पर है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध के नए चरण की शुरुआत हो सकती है।
हालांकि रूस की इस रणनीति के क्या नतीजे होंगे इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नाटो बनाम रूस में कौन पड़ेगा भारी, क्या बाइडेन देंगे वर्ल्ड वार का ऑर्डर। आपको बता दें कि समंदर में अमेरिकी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी ने मोर्चा संभाल लिया है। आकाश में यूएस के लड़ाकू विमान रूसी हमले के पलटवार के लिए तैयार हैं। जमीन पर है अमेरिकी सेना जिसकी यूक्रेन बॉर्डर में दाखिल होने का दावा किया जा रहा है। साफ है कि अब सीधी लड़ाई में पुतिन की सेना को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए अमेरिकी सेना ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। वहीं नाटो के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि परमाणु युद्ध न तो लड़ा जा सकता है और न ही जीता जा सकता है और कभी लड़ना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वो बेलारूस से रूस की मदद न करने की अपील भी कर रहे हैं। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब नॉर्थ कोरिया की एंट्री। अब क्या करेंगे बाइडेन। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है ये खत्म होने वाला नहीं है, पर अब इस बीच नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की एंट्री भी हो गई है। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इमरजेंसी दौरे पर यूरोप पहुंचे हैं, ठीक उसी वक्त किम जोंग ने अमेरिका तक मार करने वाले हथियार का परीक्षण किया है। तो क्या युद्ध काल में पुतिन के इशारे पर ही किम जोंग ने ये परीक्षण किया है? क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास युद्ध के मैदान में सीधे कूदने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? क्या अगले कुछ घंटों में बाइडेन अपनी सेना को बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं? रूस से आई इस तरह की धमकी और नॉर्थ कोरिया का इस तरीके से परीक्षण करना महायुद्ध का सायरन तो नहीं बच गया है? अचानक हुई किम जोंग की एंट्री ने यूक्रेन बनाम रूस युद्ध को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस ने नॉर्थ अटलांटिक समंदर में उतार दी है परमाणु पनडुब्बियां। क्या खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस वार में सीज फायर जैसे कोई हालात बनते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ स्थिति और भी बिगड़ती नजर आ रही है। इस बीच पश्चिमी देशों को धमकाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर अटलांटिक महासागर में अपने परमाणु पनडुब्बियों को रवाना कर दिया है। उत्तर अटलांटिक महासागर के आसपास ही यूरोप के कई देश मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी देने के एक दिन बाद ही परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक में भेज दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन का दावा, रूस के हमलों में अब तक 136 बच्चों की हुई है मौत। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुए अब 31 दिन बीत चुके हैं और आज 32वां दिन है, लेकिन रूस लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहा है। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन ने दावा किया है, यूक्रेन का कहना है कि रूस के हमले में अब तक 136 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कीव में कुल 64 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि डोनेस्क के क्षेत्र में 50 बच्चों की मौत हो गई है। इसके अलावा 199 बच्चे घायल हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि क्या यूक्रेन की धरती पर मौजूद है अमेरिकी सैनिक? क्या यूक्रेन में रूस से लड़ रही है अमेरिका की सेना? आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के एक महीने बाद नाटो देश रूस के नए सिरे से घेराबंदी में जुट गया है। नाटो यूक्रेन को कई सारे नए हथियार देने का वादा कर रहा है। रूस की सीमा से लगे देशों में नाटो नए बैटल ग्रुप तैनात भी कर रहा है। इसी सिलसिले में जो बाइडेन करीबन रूस के बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं। जो बाइडेन ने वहां के अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात भी की और उनका हौसला भी बढ़ाया है। रूस को अमेरिका अभी तक सीधी चुनौती देने से बच रहा है, लेकिन यूक्रेन से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें अमेरिकी वर्दी पहने सैनिक रूस से लोहा ले रहे हैं। अब सवाल तो ये है कि क्या यूक्रेन में रूस से अमेरिका की सेना लड़ रही है? दरअसल अमेरिका और अन्य देशों ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ा दी है। इससे यूक्रेन के कई हिस्सों में पासा पलटता नजर आ रहा है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।